नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। नीट री एग्जाम से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जांच अब एक नए चरम पर पहुंच गई है। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने लखीसराय में दर्ज 3 मामलों की जांच के लिए 12 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया। इस टीम में डीआईजी, एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। सवाल यह है कि क्या एसआईटी सिर्फ छोटे आरोपियों तक पहुंचने या फिर पूरे सॉल्वर गैंग और उसके नेटवर्क का पर्दाफाश करेगी। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि सर। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि जब पहले से जांच चल रही थी तो अब अलग से एसआईटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, और क्या इसका मतलब यह है कि मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है? बिल्कुल, देखिए एसआईटी का गठन यह संकेत देता है कि जांच एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीर मान रही हैं। सामान्य पुलिस जांच और विशेष जांच दल में बड़ा अंतर होता है सृष्टि, और ये समझना होगा। जब किसी मामले में कई जिले, कई आरोपी, तकनीकी साक्ष्य और संगठित नेटवर्क की आशंका होती है, यानी कि इस तरह के आरोप जब दूर दूर तक होते हैं, तब विशेषज्ञ अधिकारियों की टीम बनाई जाती है ऐसे मामलों की जांच के लिए। और इस मामले में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि परीक्षा में किसने फर्जी तरीके से प्रवेश किया। जांच एजेंसी यह भी जानना चाहती है कि इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं, किसने अभ्यर्थियों से संपर्क किया, किसने आर्थिक लेन देन कराया, और क्या किसी संस्थागत स्तर पर भी लापरवाही या मिलीभगत की सामने शिकायत आई है। इसलिए एसआईटी का गठन जांच को अधिक व्यवस्थित, तकनीकी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। और अब इस मामले में गिरफ्तारी तो पहले हुई थी, पूछताछ चल रही थी, पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन अब इसमें ईओयू की एंट्री हो गई है और अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है, यानी कि एक विशेष जांच टीम दल का गठन किया गया है, जिसमें आपने देखा कि आईजी, डीआईजी, एसपी, इंस्पेक्टर, इस तरह के बड़े बड़े अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। तो अब जो है ये, यानी कि इसको आप बात इस मैटर से समझ सकती हैं कि जब एसआईटी का गठन किया गया, इससे ही साफ पता चलता है कि ये मामला अब कितना गंभीर हो चुका है। और जब इसकी जांच अब शुरू हो गई है, तो ये भी आप समझ सकती हैं कि अब इस गंभीर मामले को गंभीरता से जांच की जरूरत थी, और यही वजह है कि एसआईटी का गठन किया गया और अब पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। सर, तो ऐसे में अब तक की जांच में सॉल्वर गैंग, फर्जी परीक्षार्थियों और कई गिरफ्तारियों की बात भी सामने आई थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पर पूरे मामले पर अब तार किसी बड़े संगठित नेटवर्क से जुड़े हैं? देखिए, परीक्षा में जो परीक्षा से जुड़े इस तरह के मामलों में अक्सर केवल एक दो लोग के स्तर पर गड़बड़ी नहीं होती है, क्योंकि जब भी कोई परीक्षा लीक होता है या परीक्षा में सॉल्वर गैंग जैसे लोगों को बैठाने की बात होती है, या परीक्षा में के नाम पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़े करके आर्थिक लेन देन या धन कमाने की बात होती है, तो ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं होता और एक आदमी से ये हो भी नहीं सकता है। जाहिर तौर पर इसमें कई लोग शामिल होते हैं, एक नेटवर्क टाइप का ये काम करता है। तो यदि किसी दूसरे व्यक्ति को वास्तविक अभ्यर्थी की जगह परीक्षा दिलाई जाती है या पहचान छिपाने की कोशिश की जाती है, तो उसके पीछे कई स्तरों पर समन्वय की आवश्यकता होती है, यानी तालमेल की आवश्यकता होती है। और जांच एजेंसियां अब मोबाइल रिकॉर्ड, बैंक लेन देन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोशल मीडिया चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच कर रही हैं। और यदि इन सब के बीच कोई कड़ी मिलती है, तो यह स्पष्ट हो सकता है कि मामला केवल स्थानीय स्तर पर सीमित नहीं था, या इसके तार दूसरे राज्यों से भी फैले हुए थे। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि एसआईटी का उद्देश्य पूरे नेटवर्क की सच्चाई सामने लाना है, न कि केवल व्यक्तिगत मामलों की जांच करना। और अब एसआईटी इसमें गठन होने का मतलब यह है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं या जो जांच एजेंसी है, वो समझ रही है कि ये मामला कितना गंभीर है, और ये एक लोगों का काम नहीं है, ये बड़े नेटवर्क का काम है और इसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। इसलिए इसमें एक स्पेशल टीम बना करके जांच करने की जरूरत है, तभी सारे आरोपियों को पकड़ा जाना और पूरे सच्चाई को सामने लाया जा सकता है। सर, तो ऐसे में बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबरें सामने आती है। ऐसे में मामलों का मेहनत करने वाले छात्रों और परीक्षा प्रणाली पर कितना असर पड़ता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा असर उन लाखों छात्रों पर पड़ता है जो बरसों तक कड़ी मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और जब परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता या फर्जीवाड़े की खबर सामने आती है, तो छात्रों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से कमजोर होने लगता है। और साथ ही समाज में यह संदेश भी जाता है कि मेहनत से ज्यादा गलत तरीके अपनाने वाले लोग आगे निकल सकते हैं। और यही कारण है कि ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच जो होता है ना, वो बेहद जरूरी हो जाती है। और यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होती है, तो इससे ईमानदारी से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का विश्वास मजबूत होता है और भविष्य में इस तरह के मामलों पर रोक लगाने में भी मदद मिलती है। कार्रवाई क्यों जरूरी है? कार्रवाई इसलिए जरूरी है ना कि पहले जो दोषी हैं वो सामने आए,
उनको सजा दिलाई जा सके। और इस तरह के कृत्य से या इस तरह की घटना से जो लोग हार्म हुए हैं, जो लोग अफेक्टेड हुए हैं, तो चूंकि परीक्षा की बात चल रही है तो परीक्षार्थी ही अफेक्टेड होते हैं, जो जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं, एक उम्मीद पाल करके पढ़ाई करते हैं, भविष्य का सपना देखते हुए पढ़ाई करते हैं। और वैसे लोगों के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ हो जाता है, कोई परीक्षा लीक हो जाती है या कोई परीक्षा में सोल्वर गैंग बैठ करके दूसरे किसी को अच्छे नंबरों से पास करा देता है और मेहनत करने वाले लोग पीछे रह जाते हैं, तो वैसे उनके जो सपने होते हैं, जो उनकी उम्मीद होती है ना, वो टूटने लगती है। लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो न केवल दोषी सामने आते हैं, बल्कि वैसे जो विद्यार्थी हैं ना, उनके उम्मीदों पर भी एक उनको सुकून मिलता है कि भाई चलिए, गड़बड़ी करने वालों को सजा तो कम से कम मिली। सर, तो ऐसे में आखिरी सवाल यही है कि क्या अब सबकी नज़र एसआईटी जाँच पर टिकी है, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो जाँच है ये सही तरीके से होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित हो। लोगों को केवल गिरफ्तारियों की संख्या नहीं चाहिए कि हमने इस मामले में 4 आदमी गिरफ्तार कर लिए, 5 आदमी गिरफ्तार कर लिए, 10 आदमी गिरफ्तार कर लिए और हमने पीठ थपथपा लिया पुलिस का कि नहीं भाई, हमने तो बहुत कामयाबी हासिल कर ली। नहीं, बल्कि यह जानना है कि पूरे मामले की असली साजिश क्या थी और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही है, क्या-क्या, क्या किसी स्तर का इसमें संगठित नेटवर्क काम कर रहा था क्या, ये भी जानना ज़रूरी है। और यदि एसआईटी तकनीकी साक्ष्यों, दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर पूरी सच्चाई सामने लाती है, तो इससे न केवल इस मामले का खुलासा होगा, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद भी मिलेगी और एक मजबूत संदेश भी जाएगा। और जांच का उद्देश्य केवल दोषियों की पहचान करना नहीं होती है, बल्कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक कई कई बार कई ऐसे मौके आ चुके हैं कि परीक्षाएँ लीक हो गई हैं या नकलची दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए, आपको जिसको सॉल्वर गैंग के रूप में हम लोग जानते हैं, जो ये नेटवर्क इतना बड़ा फल फूल रहा है, करोड़ों का न वारे न्यारे कर रहा है। तो ये लोग जो होता है ना, ये जो मेहनत करते हैं विद्यार्थी ना, उनके सपनों पर पानी फेरने का काम करते हैं। तो किसी के सपनों पर पानी फेरने का और किसी को सपनों को तोड़ने का किसी को छूट नहीं दी जा सकती है, क्योंकि विद्यार्थी, गरीब घर के विद्यार्थी जो आते हैं, कड़ी मेहनत से ज़मीन बेच के, घर बेच के, मेहनत करके, मज़दूरी करके, उनके घर के परिवार के लोग कैसे-कैसे एक-एक रुपया जोड़ करके अपने बाल-बच्चों को पढ़ाते हैं और ये सपना देखते हैं कि उनका बच्चा एक दिन सफल होगा, तो पूरे परिवार की जो है ना वो तस्वीर बदल जाएगी। तो उन उम्मीदों पर जब पानी फिरता है, तो आप सोचिए कि किसी के दिल पे क्या गुज़रती है, किसी की आत्मा पे क्या गुज़रती है। तो केवल एक फर्जीवाड़ा नहीं है, ये किसी की उम्मीद के, किसी के सपनों के, किसी के इमोशन से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ है और ये एक तरीके का अपराध है। हालाँकि अब जो जाँच एजेंसी है वो काम कर रही है, 12 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। अब ईओयू की एंट्री हो चुकी है इस मामले में। और पिछले दिनों जब नीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय बहुत हल्ला हुआ था कि बहुत बड़े स्तर पर तैयारी की गई है, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नज़र है, पूरी व्यवस्था की गई है, परिंदा पर भी नहीं मार पाएगा। तो तमाम तरह के दावे किए गए थे, लेकिन दावों की पोल-पुट्टी उसी दिन खुल गई जिस दिन एग्ज़ाम हुआ जी। और कितने लोग पकड़े गए और ये लखीसराय में भी यही लोग पकड़े गए थे। लेकिन अब जब घटना हो जाती है, तो अब ये पुलिस की ज़िम्मेवारी होती है, जाँच एजेंसियों की ज़िम्मेवारी होती है कि पूरे मामला का पर्दाफ़ाश करें और जो लोग भी दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए, ताकि आम जनमानस में जो है ना, एक विश्वास बहाल हो सके कि ऐसे करने वाले बख्शे नहीं जाते हैं। तो सुना आपने, तो अब जल्द ही इस पर अपडेट लेकर हम आपके पास पहुँचेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।